नमस्ते जी, मेरा नाम है अपूर्वा एंड ट्रैवलिंग इज माय पैशन। तो कुछ सेविंग्स करने के बाद और अपनी जॉब से ब्रेक लेने के बाद मैं डिसाइड करती हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे चलने का। अब दुविधा ये थी कि जाया कहाँ जाए। इसके लिए लेती हूँ मैं कुछ चिट्स और उनमें लिखती हूँ अपने कुछ फेवरेट डेस्टिनेशंस जहाँ मैं आज तक नहीं गई हूँ। अब इन रैंडम चिट्स में से मैंने एक चिट निकाली एंड टडा, हम कहाँ जा रहे हैं। जिस रैंडम जगह का नाम निकला था वो है ऋषिकेश। तो जैसे ही जगह डिसाइड होती है मैं चालू करती हूँ अपने दोस्तों को फोन करना, लेकिन पता लगता है कि किसी के पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे तो किसी के बॉस। तो मित्रों, ये तो आपको और आपके दोस्तों को भी पता है कि आपके गोवा मनाली के आज तक कितने ही प्लान सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो इसके बाद मैं टूट के बिखर जाती हूँ। तभी मुझे आइडिया आता है कि हमेशा किसी का सांस लेना तो जरूरी नहीं है ना। अगर मुझे ऋषिकेश जाना है तो ये तो मेरा प्लान है, ये तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ। सो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ रीजनिंग मैं डिसाइड करती हूँ ऋषिकेश सोलो जाने का और निकल पड़ती हूँ कुछ एक्साइटमेंट और कुछ नर्वसनेस के साथ अपने घर से इस सफर की ओर। बाय द वे, मेरा होम टाउन है लोहाघाट, जो कि ऋषिकेश से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा उत्तराखंड 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, कुमाऊं और गढ़वाल। अभी मैं कुमाऊं रीजन से गढ़वाल रीजन में ट्रैवल कर रही हूँ। देहरादून की डायरेक्ट बस मिस करने के बाद अब मैं जर्नी टुकड़ों में कवर करूंगी। अब भाई, ऋषिकेश एकदम पड़ोस में तो है नहीं, 400 किलोमीटर की दूरी पर है और देहरादून की बस मिस करने के बाद मैं ये जर्नी कर रही हूँ पार्ट्स में। अपनी जर्नी के फर्स्ट पार्ट में मैं जा रही हूँ लोहाघाट से हल्द्वानी और ये जर्नी मैं कवर कर रही हूँ कैब से। और आज मौसम भी बरसात वाला है तो ऐसे मौसम में चाय तो बनती है। तो चाय और पहाड़ी बन लॉस खा के और इस डॉगू को खिला के मैं बढ़ती हूँ आगे। नजारों का मजा और पेट पूजा करते हुए मैं कब हल्द्वानी पहुँच जाती हूँ पता ही नहीं लगा। अब यहाँ से शुरू होता है मेरे सफर का दूसरा पार्ट। मुझे हल्द्वानी से बोर्ड करनी है देहरादून की ट्रेन, पर ट्रेन गई भाड़ में। पहले करते हैं पेट पूजा। अब खाते खाते मुझे इतना लेट हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मेरी ट्रेन भी थी। अब रेलवे स्टेशन पहुँच के ये पता लगता है कि मेरी ट्रेन चलने वाली है, तो भाग भाग के मुझे जो कंपार्टमेंट दिखता है मैं उसमें घुस जाती हूँ। तो राहत की सांस लेने के बाद अब मैं चल पड़ी हूँ आगे। आपसे मिलते हैं कल। अब जैसा कि कल मैंने ऑलमोस्ट अपनी ट्रेन मिस कर दी थी, तो जल्दीबाजी में मुझे जो डब्बा दिखता है मैं उसमें घुस जाती हूँ। सच बताऊँ तो ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत पसंद है। यहाँ हर खिड़की और हर डब्बे की अपनी अपनी दुनिया है, अपनी अपनी कहानी है। अब इन अंकल को ही देख लीजिए, ये अपने मैसेजेस में व्यस्त हैं और मैं इनकी प्राइवेसी ब्रीच कर रही हूँ। और ये प्यारा सा बंदर जो सिर्फ एक रोटी की आस में इस डस्टबिन में बैठा हुआ है। और ये प्यारा सा बच्चा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हो रहा है। और फिर आते हैं ये महाशय जो नशे में इतना धुत हैं कि सीट में ही उल्टी कर देते हैं। फिर ट्रेन के टीटी एज अ पनिशमेंट इन्हें कुछ देर बाहर खड़ा करते हैं और ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी कहानियां देखते हुए समय हो जाता है सोने का और मैं तानती हूँ अपनी चद्दर। और आपसे मिलते हैं कल। अपनी ओवरनाइट ट्रेन जर्नी के बाद मैं फाइनली पहुंचती हूँ देहरादून। पूरे दिन देहरादून में रेस्ट करने के बाद शाम में मैं डिसाइड करती हूँ ऋषिकेश निकलने का और देहरादून से बोर्ड करती हूँ मैं ऋषिकेश की बस, जो कि सुपर क्राउडेड होती है। और 20-25 मिनट खड़े होने के बाद मुझे फाइनली सीट मिल ही जाती है। नज़ारों का मजा लेते हुए मैं कब ऋषिकेश पहुँच गई पता ही नहीं चला। वैसे तो अभी मुझे 100 ज़रूरी काम करने हैं, जिसमें से एक है रात को रहने की जगह ढूंढना, लेकिन इम्पोर्टेंट काम गए भाड़ में। पहले मैं खाती हूँ गोलगप्पे। भाई, कुछ खाओ ना खाओ, ऋषिकेश के गोलगप्पे जरूर खाना, बहुत टेस्टी हैं। तो गोलगप्पे खाने के बाद मैं अपना बैग उठाती हूँ और बस घूमना शुरू करती हूँ। किसी ने सच ही कहा है, इन ऋषिकेश यू डोंट जस्ट विजिट अ प्लेस, यू एक्सपीरियंस अ वे ऑफ लाइफ। कुछ ही पलों में मैं समझ गई दैट व्हाई पीपल स्पीक हाईली ऑफ ऋषिकेश। इस शहर में बहुत अपनापन है। देखते ही देखते हो जाती है शाम और मुझे याद आता है कि गंगा आरती भी अटेंड करनी है। तो अब मुझे जाना है देखने ऋषिकेश की गंगा आरती, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मुझे अपने अभी होटल में चेक इन करना था, लेकिन काफ़ी शाम हो गई है। आई डोंट वांट टू मिस गंगा आरती, तो मैंने सोचा कि पहले मैं वहाँ चले जाती हूँ। ऋषिकेश में गंगा आरती होती है 2 जगहों पर। पहला है परमार्थ आश्रम, दूसरा है त्रिवेणी घाट। परमार्थ आश्रम में आरती की टाइमिंग्स है इवनिंग 4:30 to 6:30 और त्रिवेणी घाट की टाइमिंग्स है 6 to 7:30। और मैं चल पड़ती हूँ धर्म के मार्ग में, जो मुझे लेकर आता है परमार्थ आश्रम। तो परमार्थ आश्रम का भ्रमण करने के बाद मैं लेती हूँ पूजा की सामग्री और चल पड़ती हूँ अटेंड करने गंगा आरती। वैसे तो गंगा आरती के लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप धक्का मुक्की से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर एक VIP सेक्शन भी होता है। लेकिन मैं तो नॉर्मल लोगों की तरह ही भीड़ में से किसी तरह गंगा आरती देखने की कोशिश कर रही थी और तभी कैमरामैन की नज़र पड़ती है मुझ पर और न जाने क्यों वो मुझे VIP सेक्शन में इन्वाइट करते हैं।
फिर क्या था, मुझे भी एकदम पास से गंगा आरती देखने का सौभाग्य मिलता है। गंगा आरती अटेंड करके इतना तो समझ आ गया कि ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं है, यह मन की एक अवस्था है। पर सोचने वाली बात यह है, क्या हम आरती कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक ढोंग? क्योंकि आंख बंद होने के बजाय हम सबके फोन्स खुले थे। हाँ, मेरे भी। तो ये सोचने के बाद मैं कुछ देर अपना फ़ोन रख देती हूँ और सिर्फ आरती पे फोकस करती हूँ। अब मुझे लग रही होती है जोरों की भूख, तो मैं एक रैंडम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में घुस जाती हूँ। पर यहाँ का खाना इतना ज़्यादा बेकार था कि मेरा मूड ख़राब हो जाता है और मैं वहाँ से निकल पड़ती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने होटल की तलाश में, क्योंकि रात को रुकने की जगह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और चलते चलते मुझे दिखता है ये अमेजिंग स्ट्रीट शो, जहाँ पे बहुत सारे फ्री स्टाइल आर्टिस्ट्स अपना डांस शोकेस कर रहे होते हैं। और फिर क्या था, मैं सब भूल के वहीं बैठ जाती हूँ और इस मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। गंगा आरती करने और खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ अपने लिए रात को रुकने की जगह ढूंढने। अब मैंने प्रायर बुकिंग्स नहीं करी होती है तो मुझे दर बदर दरवाजे पीटने पड़ते हैं। कुछ हॉस्टल्स और होटल्स में पता करने के बाद फाइनली मुझे एक डिसेंट सा होटल मिल जाता है। सो आई रेंटेड दिस प्लेस फॉर जस्ट 500 रुपीज़। कैन यू इमेजिन? अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो होटल्स के प्राइस काफ़ी लो होते हैं। और ये हूँ अपनी छोटी सी अचीवमेंट से खुश होती हुई मैं। अब टाइम हो चला है सोने का, आपसे मिलते हैं कल। अब मेरा प्लान है कुछ समय शांति से गंगा घाट पे बिताने का, लेकिन उससे पहले पी लेते हैं ये गरवा गरम चाय। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में त्रियंबकेश्वर टेम्पल देखा था और मेरा बहुत मन था इसके सामने बैठने का। यहाँ पर कुछ देर शांति में बैठ के मैं वॉक करते हुए आगे निकल जाती हूँ और तभी मिलते हैं मुझे ये लोग। अब इन्हें कौन बताए कि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन नहीं किया था, बल्कि मैं इनकी मस्ती रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पर मुझे याद आती है अपने दोस्तों की, क्योंकि जो मज़ा दोस्तों के साथ है वो अकेले कहाँ। तो अपने ऋषिकेश की सोलो जर्नी में आज मैं जा रही हूँ बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले अपने पेट में कूदते हुए चूहों को शांत करते हैं। अपने इन प्यारे दोस्तों को बाय करके मैं बढ़ती हूँ आगे। किसी भी जगह को आप असल में जानना चाहते हैं तो आप पैदल चलिए, तो मैं भी यही करती हूँ। मैं पैदल ही निकल पड़ती हूँ 84 कुटिया की तरफ। तो बीटल्स आश्रम की पर पर्सन एंट्री है 150 रुपीज़, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एंट्री टिकट होती है 40 to 75 डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप। अंदर जाते ही मुझे इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें देखने मिलेंगी, मुझे ऐसा नहीं पता था। स्टार्टिंग में आपको यहाँ 108 छोटी छोटी हट्स देखने मिलेंगी। यहाँ पर 84 यानी 84 मेडिटेशन एरियाज हैं, इसी वजह से इस जगह का नाम 84 कुटिया भी है। और इसे बीटल्स आश्रम भी कहते हैं, क्योंकि 1968 में इंग्लिश रॉक बैंड बीटल्स ने यहाँ मेडिटेशन प्रैक्टिस किया था। अपने ऋषिकेश की सोलो जर्नी में आज मैं खुद के लिए 2 चैलेंजेस लेकर आई हूँ। पहला, मैं कोई रैंडम ऑफ बीट प्लेस विजिट करूँगी। दूसरा, मैं हिच हाइकिंग करूँगी। ब्रेकफास्ट करते हुए मेरी मुलाकात यहाँ कुछ लोगों से होती है जो मुझे एक हिडन वाटरफॉल के बारे में बताते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें इस जगह का नाम नहीं पता है। इस वाटरफॉल के लिए हाइक स्टार्ट होता है डेक्कन वैली से। तो अभी मैं एक आंटी से लिफ्ट लेके जा रही हूँ डेक्कन वैली। डेक्कन वैली पहुंच के पता चलता है कि 30 से 40 मिनट का ट्रैक है। अब इस दिन के 2 बजे की भीषण गर्मी में मेरा बिल्कुल ऊपर चढ़ने का मन नहीं है। तभी मेरी मुलाकात होती है अभिलक्ष्य से, जो कि सेम वाटरफॉल विजिट कर। तो फिर क्या था, हिच हाइकिंग का एजेंडा फिर से पूरा। इन पथरीले रास्तों को पार करके अभिलक्ष्य और मैं मात्र 10 मिनट में पहुंच जाते हैं इस प्यारे वाटरफॉल में। अभिलक्ष्य बताते हैं कि उन्हें भी इस वाटरफॉल का नाम नहीं पता और वो इसे सीक्रेट या हिडन वाटरफॉल कहते हैं। ये वाटरफॉल डेक्कन वैली से 30 to 40 मिनट्स की हाइक में है, और अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप 10 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। ट्रस्ट मी, दिस प्लेस वॉज हाईलाइट ऑफ माई ऋषिकेश ट्रिप। यहाँ आपको गोवा, थाईलैंड, अंडमान सबकी थोड़ी थोड़ी वाइब आएगी। और अगर आप यहाँ आए तो एक्स्ट्रा कपड़े और अपने दोस्त लाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल जकूजी भी है। ये है अभिलक्ष्य, अ वेल रेज्ड मैन। इन्होंने मुझे कल इस वाटरफॉल तक छोड़ा और अभी ये एक आंटी को स्ट्रीम क्रॉस करवा रहे हैं। इन्होंने मुझे ऋषिकेश और इस वाटरफॉल के बारे में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें बताई। यहाँ पे जितने भी वाटरफॉल्स है ऋषिकेश में, ये सब में सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको गंधक बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे नहाना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ इतनी शांति थी कि लोग मेडिटेट भी कर रहे थे। इफ़ यू एवर विजिट दिस प्लेस, प्लीज़ इसे साफ रखें। अभी तक ऋषिकेश की सोलो जर्नी में मैंने आपको ऋषिकेश और अपनी सोलो ट्रैवल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई,
पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सोलो ट्रैवल जहाँ आपको एम्पावर करता है, वहीं यू एंड अप फीलिंग लोनली समटाइम्स। अब बात करते हैं सेफ्टी इश्यूज की। ये बाबा मुझे अपनी ड्राइंग्स दिखाना चाह रहे थे, सो आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद हिम। पर बात करने के बाद ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, तो मैंने वहाँ से निकलना सही समझा। और एक शाम मैं आराम से लक्ष्मण झूला में सनसेट एंजॉय कर रही थी, तभी मैंने नोटिस किया कि एक लड़का मुझे कुछ समय से स्टॉक कर रहा है। ये चीज़ कंफर्म करने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो वो भी आगे बढ़ता है। अगर मैं रुकती हूँ तो वो भी रुकता है। अगर आप किसी आइसोलेटेड जगह पर अकेले ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं तो आप किसी सेफ क्राउडेड जगह पे जाने की कोशिश करें। पर अगर आप भीड़ में हैं तो आप डरे नहीं, बल्कि कन्फ्रंट करने की कोशिश करें। जैसा करने पर वो वहाँ से भाग जाएगा। हमेशा अलर्ट रहें और अंधेरा होने से पहले अपने होटल या हॉस्टल चले जाएं। सोलो ट्रैवल की एक अच्छी बात यह है कि आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करने मिलता है और उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे मुझे ये अंकल आंटी मिले। अब ये अपनी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने ऋषिकेश आए थे और 30 साल पहले इन्होंने जैसे जैसे पोज किया था ये वही रिक्रिएट कर रहे हैं। अंकल आंटी को 30 साल पुरानी पोजेस याद दिला रहे थे और आंटी की हेल्प कर रहे थे। पहली बार जिंदगी में शादी डरावनी नहीं लगी। और यही नहीं, अंकल ने मेरी वीडियोस और फोटोज लेने में भी बहुत हेल्प करी। आज मेरा मन था शाम को शांति से गंगा घाट पे बैठने का। सोचा था शांति मिलेगी, लेकिन सभी दोस्तों के ग्रुप्स देख के मुझे जलन होने लगी एंड आई स्टार्टेड मिसिंग माई फ्रेंड्स। अब एक बार फिर से ऋषिकेश दोस्तों के साथ तो आऊंगी। कुछ खट्टी और मीठी यादों के साथ अब समय हो चुका है ऋषिकेश से विदा लेने का। आपसे मिलते हैं एक नए सफर में एक नई कहानी के साथ।